नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। चलिए, बहुत हो गए अनशन, बहुत हो गए धरना, बहुत हो गया क्रोध प्रदर्शन। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। बड़ी दिलचस्प कहानी है, अंत तक सुनिएगा तभी समझ में आएगा। और सुनने से पहले एक बार लाइक बटन दबा दीजिए और वीडियो को शेयर करने के लिए तैयार हो जाइए। तो आज की कहानी सुनाती हूँ आपको। वर्ष था 2011 और सत्ता में थी यूपीए 2 की सरकार, जो धड़ल्ले में एक के बाद एक घोटाले और कुव्यवस्था के कारनामे अपने नाम करता जा रहा था। जनता त्रस्त, प्रधानमंत्री मौन और नेता मस्त। और उन हालातों में महाराष्ट्र के रालेगण सिद्धि के नंगे पांव चलकर एक 70 साल का बुढ़ा दिल्ली आता है। 70 साल का बुढ़ा याद है ना किसकी बात कर रही हूँ, आइए बताते हैं। और जंतर मंतर में इंडिया अगेंस्ट करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम की शुरुआत करता है। उस बूढ़े के बारे में पूरा हिंदुस्तान एक ही रात में जानने लगा और उसके लिए नारे लगाने लगा था। अन्ना नहीं ये आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। अन्ना नहीं ये आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। वो बस समस्याएं लेकर नहीं आया था दोस्तों, अपने साथ उसका समाधान भी लेकर आया था और लोकपाल बिल के रूप में लेकर आया था उसका समाधान। लोकपाल बिल याद होगा ना आपको, उस वक्त वही बातें हो रही थी। 2 दिन भी नहीं गुजरा था, हिंदुस्तान के हर कोने से अन्ना के साथ और समर्थन में आवाज आने लगी। कुछ अपने अपने शहरों से तो कुछ दिल्ली के कूच कर गए। अन्ना आए जरूर अकेले थे, लेकिन अब पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा था। उनके साथ खड़े हिंदुस्तान में कुछ नाम ऐसे भी थे जिन्हें हिंदुस्तान पहले से जानता था, तो कुछ ऐसे हुए जिन्हें हिंदुस्तान ने पहली बार अन्ना के मंच से जाना। अन्ना के साथ जितने भी लोग खड़े थे, चाहे वो आईपीएस किरण बेदी, सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण, सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव, मंचों के कवि कुमार विश्वास, योग गुरु बाबा रामदेव, कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें हिंदुस्तान अलग अलग कोने में लोगों के उनके काम की वजह से सुन रखा था। अब एक नाम अब जोर डालकर ले रही हूं, अरविंद केजरीवाल, जिनका नाम किन्होंने सुना था ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ मैंने नहीं सुना था, ज्यादा नहीं सुना था और कहीं से उठकर आए पता नहीं। आज उस साल के 11 साल बीत चुके हैं। आंदोलन में आए जो बड़े नाम थे वो अपने अपने कामों को लौट चुके हैं, बस नहीं लौटे तो एक शख्स अरविंद केजरीवाल, क्योंकि वो आए ही किसी और इरादे से थे। इरादा था राजनीति का मखमली रास्ता, इतिहास गवाह है। को आंदोलन से उपजी दुनिया की हर राजनीतिक पार्टी आंदोलन के जन भावना का इस्तेमाल करती है और यह आंदोलन कोई ऐसा आंदोलन नहीं था जिसे दुनिया के 10 बड़े जन आंदोलन में गिना जाता था। छोटा मोटा आंदोलन नहीं था दोस्तों। तो देश के दूसरे गांधी के आंदोलन की पाठ पे छुरा घोपा और अपनी राजनीतिक शुरुआत करने वाला केजरीवाल धीरे धीरे अन्ना समेत सारे आंदोलन के साथियों को नेता बनाना शुरू कर चुका था। फिर बनता है आम आदमी पार्टी और मैनिफेस्टो में डाला जाता है वो तमाम विमर्श की बातें जो रजनी में आशावादी होती है, लेकिन प्रयोगवादी नहीं, क्योंकि राजनीतिक अर्थ संत होना नहीं राजा होना होता है दोस्तों। यहाँ साम दाम दंड भेद सारे समझे बराबर में होने लगते हैं और समझने की आवश्यकता भी होती है। लेकिन ये वो वक्त ऐसा था जब जनता मौजूद कांग्रेस की सरकार से इतनी त्रस्त और इतनी परेशान हो चुकी थी, हम इतने परेशान हो चुके थे कि इस चालबाज के चाल को समझ ना पाया और गद्दी को यूं इसके हाथ में दे दिया। आगे की कहानी सब आपकी आंखों के सामने है। आगे की बातें तो हम सबसे छुपी नहीं है दोस्तों, कि किस तरीके से केजरीवाल जी ने हमें बोला था कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना अरे मुख्यमंत्री की बात कर दी मैंने, वो तो राजनीति में भी नहीं आना चाहता था भाई। वो तो बोलता था मैं राजनीति क्या है, राजनीति में तो कभी नहीं आऊंगा। दूसरी बात, मैं कभी भी अगर राजनीति में आ गए, राजनीति में आने के बाद जब उन्होंने चुनाव लड़ लिया, क्योंकि वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, वो तो हम जनता है जो कि बेवकूफ जनता, उनको यूं गद्दी हमने सौंप दिया। जैसे कि ये है, हमने बोला ये लीजिए, हमने गद्दी सौंप दिया उनको। और उसके बाद इतना ही नहीं, गद्दी सौंपने के बाद उन्होंने बोला कि मैं मुख्यमंत्री आवास नहीं लूंगा। राजनीति से जुड़ी जितने भी संसाधन एक मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए, जो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, मैं वो सुख सुविधा भी नहीं लूंगा। ना ही मैं कोई मुख्यमंत्री की गाड़ी लूंगा, ना ही लाल बत्ती ब्लू बत्ती लूंगा। इस तरीके की बातें हो रही थी। और अब एक और बात सुनने में आई है, जहां पे वो राजनीति में नहीं आने की बात कर रहे थे, अभी वो एमसीडी चुनाव जो भविष्य में होने वाले हैं उसको लेकर कह रहे हैं अगर बीजेपी मुझे हरा देती है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। और ये वादे उतने ही खोखले हैं जितना कि आवास और
गाड़ी ना लेने की बात थी। वो चाहे अरुण जेटली हो या विक्रम मजीठिया, अपने चुनाव में जिन साथियों के लिखे नारों के नेता बने, जिनके चेहरे पर वोट मांगे, उन्हें किनारे लगाता गया। फिर चाहे योगेंद्र यादव हो या अरुण शारी हो, प्रशांत भूषण हो या कुमार विश्वास, सबको इन्होंने साइड किया। जिस अन्ना के मंच पर केजरीवाल को हमने जाना, उस अन्ना की पहचान गांधी सी थी, लेकिन इसकी पार्टी जब पंजाब में चुनकर सत्ता में आई तो सबसे पहले अपने जो मुख्यमंत्री दफ्तर में जो फोटो थी महात्मा गांधी की, राष्ट्रपिता की, उस तस्वीर को सबसे पहले इन्होंने फेंक दिया। विधानसभा में जब इस बार सवाल हुआ कि जैसे कुछ ना बुरा किया हो, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि नाथूराम गोडसे भी गांधी को गाली देने से पहले, गांधी को मारने से पहले, ऐसा माना जाता है कि पहले प्रणाम किया था नाथूराम गोडसे ने, उन्हें भी न माफ किया। कश्मीरी पंडितों के दर्द पर हंसकर ठाके लगाने वाला केजरीवाल ये भूल गया कि उसकी सत्ता का दर्द किसके बदौलत है। सत्ता 5 साल का है। केजरीवाल साहब, आप फिर हमारे दर पर होंगे, वोट मांगने आएंगे, भीख मांगने आएंगे। सच मानिए, इस बार आपको भीख भी नहीं मिलेगी। भीख भिखारियों के लिए होती है, दर्द में ठहाके लगाने वालों के लिए नहीं। तो इस बार भीख भी नहीं मिलेगी। ये कहानी बहुत छोटी थी, दिलचस्प थी, वर्षों की एक ऐसी दास्तान थी जिसको शायद बहुत जनता भूल गई है। इसी वजह से दिल्ली में एक बार गलती करने के बाद, एक बार बेवकूफ बनने के बाद, दूसरी बार भी दिल्ली की ताजपोशी इनके सर पे कर दी और फिर से एमसीडी चुनाव होने वाले हैं। तो जो अपने गुरु का नहीं हुआ, जो अपने उन दोस्त जनों का नहीं हुआ, वो आपको लगता है कि मेरा और आपका होगा? वो आपको सच में लगता है कि वो एक इंसान तो है, लेकिन जो उसके चेहरे पर एक भेड़िया और लोमड़ी की जो उन्होंने नकाब ओढ़ रखी है, क्या हम इतने बेवकूफ हैं कि हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं? तो जरा आंखें खोलिए और इस चालाक लोमड़ी को पहचानने की कोशिश कीजिए कि जो किसी का सगा नहीं है वो दिल्ली वालों का सगा कैसे हो सकता है। सुनने में आता है, बार बार हमने देखा किस तरीके से अब ये उगता पंजाब उड़ता और झूमता पंजाब में तब्दील होने वाला है, बदलने वाला है। तो क्या वास्तविकता है इनकी, ये मैंने आपको फैक्ट के साथ बताए हैं। इन फैक्ट्स को आप, इन फोटोज को देखिए कि एक वक्त में केजरीवाल जी कैसे दिखते थे और अब केजरीवाल जी हमारे कैसे दिखते हैं। बड़ा अच्छा पालन पोषण किया इनके परिवार ने मुख्यमंत्री बनने के बाद। बाकी आप खुद समझदार है, कमेंट सेक्शन में आइए और केजरीवाल जी के बारे में आप क्या सोचते हैं कि जो अन्ना हजारे जो जिस तरीके से आंधी और तूफान लेकर आया था, उस आंधी तूफान की नींव क्या थी? उस अनशन का जो अन्ना अनशन का जो नींव था वो क्या था? ये वही व्यक्ति है जिसके नाम पर इसने करप्शन का चार्ज लगाया था, उन सब से इसने लिखित में माफी मांगी थी। तो मतलब एक वक्त जनता को बेवकूफ बनाने के लिए पहले उनके ऊपर आरोप लगाया, मुख्यमंत्री बनने की वजह से, और बनने के बाद भी एक एक करके सबसे माफी मांगता रहा। तो इनसे तो सच पूछे तो गिरगिट भी शर्मिंदा हो जाए कि भाई आप तो हमसे भी आगे हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं, कमेंट सेक्शन में आइए और जमकर अपने दिल की बात रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।